आफ्टरनून सबको। लास्ट टाइम हमने कम्युनिटी, हम जो ट्रेनिंग ले रहे हैं वो हम कम्युनिटी हेल्थ वर्कर की ट्रेनिंग ले रहे हैं। कम्युनिटी मतलब आपका जो समुदाय है, आपका जो गांव है। हेल्थ मतलब आपकी जो स्वास्थ्य है, और वर्कर्स उसके लिए काम करने की। तो कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स की जब हम ट्रेनिंग लेते हैं तो हम अपने समुदाय के लिए, अपने गांव के लोगों के लिए काम करते हैं। उनके स्वास्थ्य के बारे में उनको जानकारी देते हैं, और अगर वो डॉक्टर्स के पास नहीं जा पाते हैं तो वो जो वर्कर्स होते हैं वो उनको डॉक्टर्स के साथ लिंक कराकर उनकी स्वास्थ्य की पूरी इलाज कराने के लिए मदद करते हैं। कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स आशा दीदी और आंगनवाड़ी वालों के साथ भी मिलकर काम करते हैं। ये था हमारा लास्ट का सेशन का थोड़ा सा ब्रीफ मैंने आपको दिया था। आज का जो सेशन है वो हमारा अपनी हाइजीन, अपना हाथ धोने का तरीका, और जब हम कम्युनिटी हेल्थ वर्कर का काम शुरू करते हैं तो हमें किस अगर हम किसी के घर जाते हैं, कोई भी बीमार व्यक्ति है, या आप कहीं पर भी सर्वे करने जाते हैं, तो आपको क्या क्या डिटेल बीमार व्यक्ति के लिए नोट करनी है, इसके बारे में बात करें। जब हम किसी के घर जाते हैं कोई भी डाटा कलेक्ट करने के लिए हेल्थ से रिलेटेड, तो आप उसका नाम सबसे पहले पूछेंगे, उसकी आयु पूछेंगे, उससे ये पूछे उसका जेंडर लिखेंगे, मतलब वो पुरुष है या महिलाएं है, पूरा एड्रेस लिखेंगे, फोन नंबर लिखेंगे। ये तो बहुत बेसिक जानकारी है, 5 जानकारी, ये तो हमें लिखनी ही लिखनी है। उसके बाद उसको क्या प्रॉब्लम है, मतलब कौन सी बीमारी है, कब से ये प्रॉब्लम चली आ रही है, और इसमें उन्होंने क्या इलाज किया है, और अगर कोई टेस्ट हुए हैं, कोई रिपोर्ट्स हैं, तो उसको हम नोट डाउन करेंगे। आगे वाले सेशंस में मैं आपको सिखाऊंगी कि ब्लड प्रेशर कैसे लेते हैं, बॉडी टेम्परेचर कैसे लेते हैं, वेट कैसे आपको पता चलेगा, और जब बच्चों के बारे में आप जानकारी लेंगे तो उनको कौन कौन सा टीकाकरण हुआ है, और उनका कोई आंगनवाड़ी या आशा दीदी या एएनएम्स के साथ कोई रिलेशनशिप है, मतलब उन्होंने वो जानकारी दे रखी है आशा दीदी के पास कि कितना कौन कौन से टीकाकरण हुए हैं। आगे वाले सेशनों में मैं आपको ये भी बताऊंगी कि कौन सा टीकाकरण कब लगाना होता है। ये सब जानकारी मैं आपको आगे भी बताऊंगी। तो ये बहुत बेसिक जानकारी आप जब भी किसी मरीज के यहाँ जाते हैं तो ये लेना बहुत जरूरी होता है। अब सबसे पहले सारी बीमारियों जो जड़ है वो हमारे हाथों से है। हम जब भी बीमार पड़ते हैं हम अपने हाथ के कारण ही बीमार पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे हाथों में इतने जर्म्स हैं, इतने कीटाणु हैं जो हमको बीमार कर सकते हैं। आप अपने हाथ अगर रेगुलर बेसिस पे धोएंगे तो आप काफी बीमारियों से बच सकते हैं। जब आप अपने हाथ धोते हैं पानी, साबुन और पानी से, तो आप अपने हाथों से गंदगी और कीटाणु निकाल रहे हैं, और अपने हाथों को धोने के बाद टिश्यू पेपर से या टॉवल से, सूखे टॉवल से उसको साफ पोंछ लें ताकि आपके हाथ दोबारा गंदे ना हो सके। अगर आप अपने हाथों को नहीं पोंछते हैं तो गीले हाथों में फिर से डस्ट, फिर से कीटाणु जम सकते हैं। अपने हाथों को कम से कम 20 सेकंड तक धोना चाहिए। कब कब हाथ धोने चाहिए? देखिए, जब कोई इंसान खाना बना रहा होता है तो उसको खाना बनाने से पहले हाथ धोने चाहिए। जब वो सब्जी काटे या कोई बीच में कोई भी चीज खाना बनाने के दौरान करे तो उसको हाथ धोने चाहिए, और खाना बनाने के बाद भी हाथ धोने जरूरी है। खाना खाने के बाद और खाना खाने से पहले भी अपने हाथों को साफ करना जरूरी होता है। ये आप सबको पता है, पर हम लोग बहुत जल्दी भूल जाते हैं, या अपने आप को क्या कहते हैं कि हम
बहुत लेजी हो जाते हैं कि नहीं धोएंगे यार, खा लेते हैं, भूख लगी है बहुत तेज। पर खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद हाथ जरूर धोएं। आपके घर में कोई भी बीमार व्यक्ति अगर है और आप उसकी देखभाल कर रहे हैं, तो आपको हाथ बार-बार धोना है। अगर आप ये नहीं करते हैं, तो आप भी बीमार पड़ सकते हैं और घर में अगर छोटे बच्चे हैं, तो उनको भी बीमारी लग सकती है। अगर आप कहीं गिर गए हैं या आपके घर में कोई गिर गया है और चोट लग गई है और आप उसको इलाज कर रहे हैं, तो आपको अपने हाथों को धोना है जब आपने उसकी मरहम पट्टी कर ली है। जब आप वॉशरूम जाएँ उसके बाद हाथ धोएँ। बच्चे अगर हैं, अगर डायपर्स पहनते हैं, तो जब बच्चों का डायपर्स या नैपीज़ आप चेंज करते हैं, तो उसके बाद हाथ धोएँ। अगर आप छींक रहे हैं या खाँसी है या नाक बहती है, तो आपको हाथ ज़रूर धोने हैं। गाँव में जानवरों को के साथ आप काम करते हैं, उसके खेत में काम करते हैं, उसके बाद आकर अपने हाथ ज़रूर धोएँ। घर में कोई भी पालतू जानवर है तो उसको देखने के बाद अपने हाथों को ज़रूर साबुन से धोएँ। कूड़ा अगर घर में है और आप बाहर रख रहे हैं, तो जब बाहर दे देते हैं तो अपने हाथ ज़रूर धोने चाहिए साबुन से। ये बहुत छोटी-छोटी बातें हैं, जब हमको अपने हाथ कब-कब धोने हैं और अगर हम ये छोटी-छोटी बातें याद रखेंगे, तो हम अपने छोटे बच्चों को या घर में बहुत से और सदस्य हैं, उनको भी ये सिखा सकते हैं। अब हाथ तो धोने चाहिए, पर कैसे धोने चाहिए? बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं कि बस पानी से हाथ धो लिया, साबुन नहीं लगाया या थोड़ा-सा साबुन लगाया, 1 सेकंड के लिए धोए और बस खत्म। नहीं, ऐसा नहीं होता है। हाथ हमको कम से कम 20 सेकंड के लिए धोने हैं। कुछ स्टेप्स हैं जो हम फॉलो करेंगे अगर हाथ धोने के लिए, तो हम उसको 20 सेकंड में पूरा कर सकते हैं। अगर हम अपने हाथ नहीं धोते हैं, तो हमारे हाथों में बहुत से कीटाणु हैं, जो हम एक-दूसरे को मतलब हम बीमार पड़ते हैं और हम एक-दूसरे को भी बीमार कर सकते हैं। चाहे वो आपके घर वाले हों, चाहे वो आपके गाँव वाले हों, चाहे आप कहीं काम करने जाते हैं तो वहाँ हो, तो ऐसे बहुत से लोग। पहला जो स्टेप होता है हाथ धोने का, उसमें हम क्या करते हैं, अगर आप लिक्विड सोप यूज़ करते हैं तो कॉइन के जितना आप सोप अपने हाथों पे लें। नहीं तो अगर आप चक्की यूज़ करते हैं तो उसको अपने हाथों में मल लें, इतना मलें कि झाग आए आपके हाथों में। उसके बाद आप अपने हथेलियों को मलें जैसे यहाँ पर दिखा रखा है पिक्चर में। फिर आप अपने हाथों के पीछे वाले हिस्से को मलें, उंगलियों के बीच में उंगली बंद कर मुट्ठी पे जैसे पीछे वाला हिस्सा होता है उंगलियों को उसको मलें। फिर अंगूठे को मलते हुए अपने हाथ धोते हुए पानी से आप टॉवल से या टिश्यू पेपर से पोंछकर अपने हाथों को सुरक्षित कर लें। फिर से मैं आपको समझाती हूँ, कॉइन जितना सोप लेकर अपने हाथों में या अगर चक्की है तो उसको रब कर इतना होए कि साबुन जैसी फीलिंग आए, झाग बने, आप अपने हाथों को रब करें। हाथों के बाद हाथों के पीछे वाले हिस्से को रब करें, उंगलियों के बीच में, उंगलियों के पीछे, अंगूठा रब करते हुए अपने हाथों को पानी से धोते हुए आप उसको टॉवल से या टिश्यू पेपर से साफ करें। अब अपनी हाइजीन, अपना साफ सुरक्षा कितनी ज़रूरी होती है और क्या करना चाहिए आपको अपनी साफ सुरक्षा के लिए, या तो आपको रोज़ नहाना है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो रोज़ नहाते नहीं हैं। तो आप सोचिए कि उनके ऊपर कितनी बीमारियों का खतरा है। तो रोज़ नहाएँ, अपने दाँतों को ब्रश करें दिन में 2 बारी, 1 बारी सुबह, 1 बारी रात को। अपने बालों को साबुन या शैम्पू से हफ्ते में 1 बारी या 2 बारी धोएँ, खासकर बच्चों के, बिकॉज़ बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो बाहर मिट्टी में खेलते हैं और पसीना आता है,
तो उनके बालों को जरूर धोना चाहिए। अभी जैसे मैंने आपको बताया कि साबुन से अपना हाथ धोएं वॉशरूम यूज करने के बाद, खाना बनाने से पहले, खाना बनाने के दौरान और खाना बनाने के बाद अपने हाथ को जरूर, ये हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में अपना लें। अगर बच्चे बाहर खेलने जाते हैं तो आकर हाथ धोएं, बिकॉज बाहर से जर्म्स घर में आएंगे और अगर बच्चे हाथ नहीं धोएंगे तो एक दूसरे जगह पे छूकर बीमार बच्चे भी पड़ेंगे और आप लोग भी पड़ सकते हैं। यहाँ पर मैं बच्चे के लिए इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि बच्चों को हम लोगों ने सिखाना है। अगर हम भी बाहर से आकर अपने हाथ धोएंगे तो बच्चे भी सीखेंगे कि हाँ, हमको भी बाहर से आकर अपने हाथ धोने हैं। साफ कपड़े पहने, रोज साफ कपड़े पहने। अगर आप घर से बाहर जा रहे हैं या घर के अंदर भी हैं तो आप साफ कपड़े पहने। गंदे कपड़ों को धोकर साबुन से धूप पे रखें, धूप में सुखाएं, क्योंकि सूरज की किरणों में इतनी क्षमता है कि वो आपके कपड़ों से डिटर्जेंट की स्मेल और अगर कोई कीटाणु है तो उसको मारकर खत्म कर सकता है। अपने नाक को और अपने मुंह को ढककर रखें जब अगर आपको खांसी जुकाम जैसी बीमारी है, और अगर आप खांसते या छींकते हैं तो टिश्यू पेपर पे खांसे या रुमाल पे खांसे। टिश्यू पेपर पे खांसते हैं तो उसको डिस्पोज ऑफ कर दें, और अगर रुमाल या टॉवल पे करते हैं तो उसको आकर घर में धो लें। ऐसे में आप अपनी सुरक्षा तो कर ही रहे हैं और दूसरों की भी कर रहे हैं। नाखूनों को हफ्ते में एक बारी जरूर काटें। ऐसा करने से आपके नाखूनों के अंदर आपने देखा होगा कि काली मैल या गंदगी होती है और वो खाना खाते हुए आपके पेट में जा सकती है, जिससे डायरिया जैसी भी शिकायत हो सकती है। तो आप अपनी सुरक्षा के लिए, अपनी साफ सफाई के लिए अगर ये टिप्स फॉलो करेंगे तो घर में सब सुरक्षित रहेंगे, आप भी सुरक्षित रहेंगे और बच्चे को भी आदत डालकर उनकी भी सुरक्षा करनी चाहिए। कोई मुझसे कुछ पूछना चाहेगा? सर सब कुछ समझ में आ गया यहाँ तक तो। मैम क्या ये हेल्थ वर्कर्स में इन्वॉल्व है? आपको हम हेल्थ वर्कर्स की ट्रेनिंग दे रहे हैं। आशा वर्कर्स, आंगनवाड़ी वर्कर्स अलग हैं। ओके मैम। तो आप आशा दीदीज और आंगनवाड़ी वर्कर्स के साथ मिलकर अपने गांव की सुरक्षा कर सकते हैं। ओके मैम, थैंक यू। तो लापरवाही नहीं करनी है। हाथ धोना, अगर हम हाथ नहीं धोएंगे तो हम अपने लिए बहुत सी बीमारियों को वेलकम कर रहे हैं। बहुत सी बीमारियां, क्योंकि हाथ से ही बीमारियां लगती हैं। कभी कभी जैसे बच्चे रोने लगते हैं, मम्मी जल्दी खाना दो जल्दी दो, तो हम ऐसे ही डाल के उनको खिलाने लग जाते हैं कभी कभी, हमेशा नहीं। नहीं, आज के बाद से प्लीज ऐसा ना करिएगा। तो मैंने आज आप लोगों को सिखाया है कि हाथ धोना कितना जरूरी है और अपनी साफ सफाई रखना कितना जरूरी है। और मैंने आप लोगों को स्टेप्स ऑफ हैंड वॉश, मतलब हाथ धोने के स्टेप्स भी बताए हैं, और उसी स्टेप्स के साथ अगर आप अपने हाथ धोएंगे तो हम बहुत सी बीमारियों से बच सकते हैं। ठीक है? यस मैम। Thank you very much. थैंक यू।